अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या मथुरा काशी हरिद्वार कांचीपुरम उज्जैन और द्वारिका ये 7 पुरियां नगर मोक्षदायिनी हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। आज हम आप सभी को फिर एक धार्मिक यात्रा पर लेकर चलते हैं और आज की हमारी यात्रा युगों पुराने नगर की कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है अयोध्या। और लोग इस स्थान का बड़े ही आदर से नाम लेते हैं अयोध्या जी। वैसे तो अयोध्या जी पर आधारित हमारा एक वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं, जो दीपोत्सव पर बनाया गया था। यह कार्यक्रम दीपावली के एक दिन पहले हुआ था। इसका संपूर्ण कवरेज अपने इस वीडियो में किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक नगर और जिले का मुख्यालय है। हमारे निवास से अयोध्या जी की दूरी 151 किलोमीटर है। इसलिए यह सफर हमने अपनी बाइक से ही तय किया। इससे हमें बहुत ही सहूलियत मिली। वहां पर लोकल आवागमन के लिए बाइक से हमें बहुत ही कम समय में जरूरी स्थानों पर पहुंच सका तथा पार्किंग भी 4 व्हीलर की अपेक्षा बहुत आसानी से हो जाती थी। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह नगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। मानता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त ना किया जा सके। इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिनमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवानाम पुरोध्या तस्या हिड़ामया कोसा स्वर्गो ज्योतिषावृता। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यह पूरी सरयू के 12 योजन लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर की चौड़ाई में बसी थी। अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है। आज भी हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, परंतु यहाँ कुछ विशेष अवसर हैं जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। श्री राम नवमी, श्री राम जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाह उत्सव आदि उत्सव प्रमुखता से यहाँ मनाए जाते हैं। मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक गौरव अयोध्या को ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। फिर भी श्री राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, लक्ष्मण किला, काले राम मंदिर, मणि पर्वत, राम की पौड़ी, नागेश्वरनाथ मंदिर, क्षीरेश्वरनाथ, अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, गुप्तार घाट समेत अनेक मंदिर व स्थान प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं सब स्थानों में से आप सभी को कुछ प्रमुख स्थानों के दर्शन कराते हैं। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। अयोध्या जी के केंद्र में स्थित इस मंदिर में 76 कदमों की चाल से पहुंचा जा सकता है। मान्यता है कि हनुमान जी यहाँ सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन के पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि की रक्षा करते थे। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह अधिकार दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए अयोध्या आएगा उसे पहले तुम्हारे दर्शन पूजन करना होगा। यह मंदिर टीले पर होने के कारण 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।
इसके बाद हनुमान जी की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सजी होती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा लगी हुई है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति अपनी माता अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान है। इस मंदिर के निर्माण में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी व उजड़ी है, लेकिन यह एक ऐसा स्थान है जो मूल रूप से ऐसे ही रहा है। यहाँ पर दर्शन करने के उपरांत हम लोग निकल पड़े हैं श्री राम जन्मभूमि की ओर। शहर के पश्चिम हिस्से में स्थित सर्व प्रमुख स्थान श्री राम जन्मभूमि है। इस स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं। यहाँ भारत के कोने कोने से साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। यह स्थान देश के अति संवेदनशील स्थानों में गिना जाता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। अतः हम यहाँ का कोई भी वीडियो नहीं दिखा पाए। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन होने के पश्चात हम चलते हैं कनक भवन। हनुमानगढ़ी की चंद दूरी पर ही कनक भवन स्थित है। यह अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी बृषभान कुमारी ने 1891 में बनवाया था। यह मंदिर सीता जी व राम जी की सोने की मुकुट पहने हुए मूर्तियां हैं। इस मंदिर के शिव विग्रह सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। यहाँ नित्य दर्शन के अलावा सभी समैया उत्सव का भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। कनक भवन के बाद हम प्रस्थान करते हैं दशरथ महल की ओर। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल, जिसे राजा दशरथ का महल के साथ साथ सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी और इस पौराणिक महल का कई बार जीर्णोद्धार भी हुआ। महाराजा दशरथ महल को बड़ी जगह या बड़ा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 10 बजे तक खोला जाता है। हाँ, राम जी चारों भैया खेलने आते थे। यहीं से जनकपुर गए, जुगल जोड़ी बने, वो तब की छवि है। यहाँ सामने जो है जनकपुर में जुगल जोड़ी बने तब की छवि है। इधर से देखिए छोटे सिंहासन पे झूलन सरकार है, गद्दी के सामने चारों भैया बाल काट रहे हैं। यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात चलते हैं मणि पर्वत। चंद किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं मणि पर्वत। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 60 फीट है और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ा जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम जब विवाह के उपरांत माता सीता को अयोध्या लेकर आए थे तो महाराजा जनक ने उपहार स्वरूप मणियों की श्रृंखला भेंट की थी, जिसको महाराजा दशरथ ने विद्याकुंड के पास रखवा दिया था। कहते हैं इतनी ज़्यादा मणियाँ थी कि मणियों का पहाड़ सा बन गया था और यह स्थान आज मणि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक मणि पर्वत पर भगवान श्री राम माता सीता के साथ श्रावण मास में तृतीय तिथि हरियाली तीज के दिन झूला झूलते थे। यह परंपरा आज भी चली आ रही है और इस दिन एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन होता है। सीता जी झूला झूले सावन में। राम के शादी में राजा जनक कितना मणि भेजे थे कि दशरथ जी सब मणि यहीं रखवा दिए। मणि रखने से पर्वत बन गया, पर्वत से भगवान प्रकट हुए, इसलिए मणि भगवान कहलाते हैं। सीता जी मई के मान के झूला झूले सावन में, सावन शुक्ल तृतीया को पूरे अयोध्या के भगवान आते हैं, नीचे झूलते हैं, झूल करके जाते हैं, तब अपने मंदिर में झूला पर बैठते हैं। तृतीया से पूर्णिमा तक चलता है झूला जी। अब तक कौबेरी आए हैं। मणि पर्वत के पश्चात निकल पड़े नागेश्वरनाथ मंदिर। सरयू नदी के किनारे स्थित यह प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने स्थापना की थी। कहते हैं जिस स्थान पर नागेश्वर का मंदिर है वही अयोध्या है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्राचीन काल में
महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। आज भी बाबा नागेश्वर अयोध्या की पहचान के रूप में जाने जाते हैं। नागेश्वर के दर्शन करने के पश्चात हम चलते हैं राम मंदिर कार्यशाला। यह स्थान कारसेवकपुरम में कुछ दूरी पर ही स्थित है। यह कार्यशाला विश्व हिंदू परिषद की है। यह वही स्थान है जहां पिछले 30 वर्षों से श्री राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा है। जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब देश से हजारों लोग सिर्फ पत्थरों को देखने आते थे। आज भी लोग पत्थरों को देखने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्थरों की गंदगी हटाने का काम शुरू हो गया है। यह कार्य दिल्ली की एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यह उन ईंटों का संग्रह है जिसे देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए भेजा था। कार्यशाला से लौटते समय हमने रास्ते में पड़ने वाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन, जिसे मणिराम दास की छावनी के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर भगवान राम के जीवन को बताने वाली श्री वाल्मीकि रामायण का मंदिर है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हर तरफ रामायण लिखी हुई है। रामायण के करीब 24,000 श्लोक लिखे हुए हैं। इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि व उनके शिष्य लवकुश की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर की स्थापना महंत श्री मणिदास जी ने करवाया था। यहाँ पर प्राचीन पुस्तकों का अथाह भंडार है। वैसे तो अयोध्या में मंदिरों का शहर माना गया है। यहाँ पर विस्तार से एक ही वीडियो में सब बता पाना संभव नहीं है। अतः आज के इस वीडियो में मैंने प्रमुख मंदिरों को ही दिखाया है। दोस्तों, आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह के आपको वीडियो हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।